आ जाओ। स्पीड तो बढ़िया है, थोड़ा सा एक राउंड और ले लीजिए। आ जाओ। तो ये आपकी सेकंड सीटिंग है? सेकंड सीटिंग है सर। ओके, क्या नाम है आपका? गौतम कुमार सिंह। गौतम कुमार सिंह, राम विहार भागलपुर। भागलपुर से है। कैसा रहा आपका ये 2 महीने? सर जहाँ से जो फर्स्ट सीटिंग करा कर गए हाँ तो उसमें जो भी एक्सरसाइज था हाँ वो प्रॉपर 1 टाइम हम लेते थे सुबह के टाइम। ठीक है। हाँ और जो मेडिसिन है हाँ वो हाँ प्रॉपर टाइम पे लिए। हाँ हाँ और जो भी खाने में परहेज था, हाँ हाँ ठीक है, मोस्टली मतलब 75% तो परहेज किए खाने में, कुछ नहीं हुई हो पाया। और वेट तो कम किया है आपने, लग रहा है थोड़ा सा हाँ। वेट कम हुआ है आपका। ठीक है। पेन वेन की क्या कंडीशन रही? दर्द कैसा? पेन जैसे कि बीच में मैंने एक मैसेज भी सर किया था कि हमको नी पेन हो रहा था। हाँ ये। अच्छा। और नी पेन दोनों साइड शुरू हो गया था। ठीक है। एक शुरू हुआ हाँ तो फिर दूसरा साइड शुरू हुआ, तो फिर आपने एक्सरसाइज एक भेजा था, पैर ऐसे पीछे ठीक, हाँ, ऐसे हाँ हाँ इस तरह का, हाँ हाँ वो किए फिर ठीक हो गया। फिर ठीक हो गया। लेकिन हाँ, नी पेन रहता है हमको, रहता है? यहाँ नहीं होता है लेकिन नी के पास पिंच करता है। अच्छा अच्छा। तो पहले से अगर इंटेंसिटी माने पेन की रिड्यूस हुई, कुछ कम हुआ पहले से फिर? हाँ, यही होता है कि अगर पेन होता है ना हाँ, तो उसको 1 टाइम एक्सरसाइज करते हैं रात में, अगर ऑफिस से आए तो हाँ। फिर रात में भी कर लेते हैं। अच्छा हाँ, तो 2 टाइम तो करना ही है। 2 टाइम कर लिए तो फिर पेन वो रिड्यूस हो जाता है। फिर पेन वो रिड्यूस हो हाँ। जाता है। ठीक है ठीक है। लेकिन जब से ठंड इन हुआ है तो थोड़ा सा दर्द। हाँ थोड़ा ठंड से पड़ता है। हाँ। तो लगभग 50% आराम, कितना परसेंट आराम? 60% सर। 60% आराम लगा। आराम है अभी। चलो ठीक है, अब देखते हैं ये सेकंड सीटिंग में आपको कितना होगा। अभी बाइक भी मैंने सेल कर दिया, स्कूटी ले लिया। हाँ 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 ठीक है। स्कूटी से ही चल रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। आ जाओ। ठीक है, पैर फैलना थोड़ा और कम हो गया है। एक राउंड और ले लो। आ जाइए। ठीक है, तो कैसा फील कर रहे हैं इस समय? सही लग रहा है सारा चीज। ओके, ये आपकी सेकंड सीटिंग हो गई, सेकेंड है ना? सीटिंग। तो फर्स्ट सीटिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिला था। फर्स्ट सीटिंग में इम्प्रूवमेंट मिला। ठीक है, और ये सेकंड सीटिंग में और बढ़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ? सेकेंड सीटिंग में अभी क्या है कि जो पहले था वही है, तो थोड़ा सा जो नी पेन हो रहा था राइट साइड में, हाँ हाँ तो कल लिस्ट थेरेपी कराए हैं। हाँ हाँ। तो देखते हैं आगे, बस इतना ही नी पेन ही होता था और अच्छा। ज़्यादा कुछ नहीं होता था। ठीक है ठीक है। ठीक। बेटर फील कर रहे हो सेकंड सीटिंग हाँ। में पहली सीटिंग के कंपैरिजन में? बिल्कुल। ठीक है ठीक है। तो ट्रीटमेंट कैसा लगा? ठीक है, ट्रीटमेंट अच्छा है। ओके ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेद, शारदा नगर, कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग्य आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज में एक पेशेंट और है जिनकी ये सेकंड सीटिंग है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौतम कुमार सिंह है। गौतम कुमार सिंह जी इनका नाम है। तो गौतम जी नमस्कार। बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग, पहली सीटिंग आपने कब ली, कैसे ली, या पेन कब आया स्टार्टिंग से? मेरा एक्चुअली जो पेन आया था वो इसी साल के जनवरी में पहली बार पेन हुआ था राइट साइड में। तो जनवरी में पेन हुआ तो एक्चुअली मैंने ऐसे ही नॉर्मली होम्योपैथी डॉक्टर से दिखाना शुरू किया। मुझे लगा कि हो सकता है ठंड की वजह से आया हो। ठीक है। लेकिन एक्चुअली 12 मार्च को पेन बहुत ज़्यादा हो गया और हम ऑफिस में ही थे। पैर हम नहीं रख नहीं पा रहे थे। ठीक है। और एक्चुअली पैर जब भी रखते थे तो बेतहासा पेन हो रहा था। तो जस्ट उसी वक्त हम वापस से लेकर निकले, उसके बाद डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से दिखाए, डॉक्टर बोला हो सकता है कि सर्वाइकल हो या नस उस कहीं दब गया हो, तो एक एक्सरा करा लो। एक्सरा सब कराने के बाद डॉक्टर एक्सरा देखने के बाद ही वो पकड़ गया था कि एवियन है। फिर उन्होंने बोला MRI करा लो। तो हम देखना चाहते हैं कि स्टेज क्या है। MRI कराए तो उस टाइम राइट साइड 3rd स्टेज था, तो दिखा रहा था कि 45%। एंड जो लेफ्ट साइड था वो 10%। यानी इस पर कोई स्टेज नहीं था लेकिन परसेंटेज में दिखा रहा था। ओके। तो उन्होंने कहा कि देखो एक्चुअली क्या है ना कि ये एवियन के बारे में पूरा बताया कि ये होता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन एक तरह से हिप रिप्लेसमेंट का भी सामना करना पड़ेगा।
ये सारा चीज़। तो अभी ये एज नहीं है तुम्हारा हिप रिप्लेसमेंट का, अभी कोड डिकम्प्रेशन करा लो, और कोड डिकम्प्रेशन कराने के बाद आगे 10 साल 40-45 साल के जब हो जाओगे तो फिर तो 29 मार्च को मेरा सर्जरी हुआ, कोड डिकम्प्रेशन दोनों साइड में। कोड डिकम्प्रेशन होने के बाद करीब 1 महीने तक तो हम वॉकर के सहारे ही चल रहे थे। एंड मुझे लगता है कि ये सब कुछ हुआ, मैंने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया, बाइक चलाने लगा। उसने कुछ ऐसा बोला नहीं कि हाँ बाइक नहीं चलाना है, खाने में किसी तरह का परहेज भी नहीं बोला जो मन में हो वो खाओ। तो फिर हमको लगता है कि जुलाई हाँ लास्ट जुलाई में हमको फिर पेन हुआ। तो मतलब पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको तो ठीक हो जाना चाहिए, लास्ट 2 महीना ही हुआ है, मुझे पेन तो नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसे ही मतलब होता है ना कि अपने माइंड में चल रहा होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो हम ऐसे यूट्यूब पे देख रहे थे कि आयुर्वेदिक में यानी कि योगा के द्वारा कुछ ऐसा है जो कि इससे सही हो सकता हो। उसी दौरान आपका वीडियो देखने को मिला, और जो उसमें एक्सरसाइज, जो लाइव एक्सरसाइज चल रहा था, संजोग उस दिन लाइव एक्सरसाइज ही चल रहा था। और मैंने क्या किया, ऐसे ही मोबाइल को मैंने रख दिया और लाइव एक्सरसाइज देख कर एक्सरसाइज मैंने किया। अगले दिन से फिर एक्सरसाइज किया, और जो उसमें खाने को लेकर प्रिकॉशन था वो मैंने थोड़ा देर के लिए उसको बंद कर दिया, जैसे चावल नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो मुझे 10 दिन 14 दिन में इम्प्रूवमेंट लगने लगा, यानी कि जो दर्द था वो ठीक हो गया, और हम जैसे चल रहे थे नॉर्मली चलने लगे। तो फिर यहाँ पे हम जो आए थे वो 28 अगस्त को आए थे, और 6 सितंबर को मेरा होके यहाँ से चले गए थे। तो यहाँ से जाने के बाद जो एक्सरसाइज है, जो खाने को लेकर प्रिकॉशन है, तो वो हद तक तो 75-80% हो जाता है, 20% नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि आउटसाइड कभी ऑफिशियली जाना पड़ता है तो बहुत सारा चीज़ खाने को खाना ही पड़ता है। एंड कभी कभी स्टेयर्स चढ़ना हो गया, किसी ऑफिस में गए स्टेयर्स चढ़ना, वहाँ लिफ्ट नहीं है, तो धीरे धीरे चढ़ना ही पड़ता है। लेकिन इन सब चीज़ों को झेलते हुए, ठीक है, और हम टोटली माइंड अपना मेकअप कर लिए कि हिप रिप्लेसमेंट तो नहीं कराना है, एक्सरसाइज और प्रिकॉशन से ही अपने लाइफ को जीना है। ठीक है, और दर्द तो नहीं होता, लेकिन हाँ अभी जो ठंड इन किया तो मुझे थोड़ा सा नी पेन, और नी पेन ये हमको हमेशा रहा, बीच में तो दोनों नी पेन होने लगा था। तो मैंने आपसे कंसल्ट भी किया था, आपने एक एक्सरसाइज का वीडियो में जो बताया था कि पैर को ऐसे ले जाना है, तो वो मैंने क्या किया उस दिन 3 टाइम किया। सुबह उठे तो नी पेन खत्म हो गया, 3 टाइम एक्सरसाइज किए, सुबह दोपहर शाम, ऑफिस से छुट्टी ले लिए, नी पेन खत्म हो गया। तो कभी कभी वही नी में पेन आता है, वहाँ पे उस पॉइंट पे कभी ऐसा होता है कि हाँ अचानक बैठे हैं, जैसे उठे पैर रखे तो हिप का जो बॉल्स होता है ना, मुझे लगता है कि वहाँ पे हल्का पिंच होता है। तो फिर कुछ देर नॉर्मल हो जाते हैं, तो फिर ठीक से चलने लगते हैं। ठीक है। तो ये हुआ। अभी सेकेंड सिटिंग में तो खैर थेरेपी हो ही गया है, और जो दवाई था वो हम खाते हैं, प्रॉपर खा ही रहे हैं। तो अभी ऐसा लगता है कि जो मेरा ये खुलता था, लास्ट टाइम क्या था कि जब इसको नॉर्मली इस पैर को नीचे लिया जाता था तो इसको 100% खुल जाता है, लेकिन राइट साइड नहीं खुलता था। इस बार राइट साइड भी खुल रहा है। अच्छा, ये चेंज देखा आपने? हाँ, राइट साइड भी मेरा, जैसे थेरेपी में इसको ऊपर लेके आते हैं, फिर जैसे कॉर्नर ऐसे करते हैं तो वो खुलता है। पहले दर्द होता था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। और तो इम्प्रूवमेंट में अभी तो खैर दर्द है, मुझे लगता है कि घर जाने के बाद रेस्ट करेंगे थोड़ा दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले जो बेल्ट वाला हुआ है तो उसमें थोड़ा सा खिंचाव मुझे लगता है हुआ है, तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम यही हुआ था। 2 दिन घर में जाने के बाद जब रेस्ट लिए तो ठीक हो गया, फिर सेट हो गया था। ठीक, क्योंकि आने जाने में भी थोड़ा हाँ परेशानी हो जाता है, ट्रेन में चढ़ना उतरना इधर उधर, हाँ, इस वजह से। ठीक है, और ये सारा चीज़ ठीक है अभी। और भी जो दूसरे एवियन पेशेंट हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उनके लिए तो हमेशा यही सजेस्ट है कि आप एक्सरसाइज तो 1 टाइम, कभी अगर आप सुबह नहीं कर पाओ तो शाम में ज़रूर 1 घंटा अपने एक्सरसाइज के लिए निकाल लो। और दूसरा, जो भी खाने को लेकर प्रिकॉशन है उसको आप भरपूर कोशिश कीजिए कि ना खाएं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज होता है लाइफ में कि आप अचानक पहले इस तरह से लाइफ जी रहे थे, अपना भरपूर खाते थे पीते थे,
जो भी अल्कोहल होता है अभी के समय में, और अचानक आपका वो चीज़ बंद हो जाना, तो मुझे लगता है थोड़ा सा माइंड सेट नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, आपको माइंड सेट करना पड़ेगा और इस चीज़ को थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस चीज़ को अगर आप छोड़ देते हैं, प्रिकॉशन जितना भी है छोड़ देते हैं, ठीक है, और आप दवाई टाइम टू टाइम ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप रिकवर हो जाओगे और आपको एचआर कराने की ज़रूरत, तो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ, मोटा मोटी मुझे लगता है कि अभी जो मेरे एज के हैं, जो अभी मेरा 33 एज हो रहा है, मुझे लगता है कि जो 25 से लेकर 40 तक के एज हैं, अगर आप अभी एक्सरसाइज के द्वारा ये हिप को अगर आप संभाल लिए, तो अगर आप 50 ईयर्स तक भी जाओगे, तो मुझे लगता है कि 10 to 15 ईयर्स में इंडियन गवर्नमेंट में कुछ इसको लेकर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, कि हाँ ये करो वो करो। अभी ये न्यू है, मुझे लगता है कि एवियन पहले नहीं था, जैसे जहाँ तक मैं भी देखता हूँ वीडियो, ये पहले जितना अभी है एवियन, अभी बहुत ज्यादा हो गया, अभी ज्यादा एवियन हो गया। एवियन के बारे में पहले लोग नहीं जानता था। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे, चाहे आयुर्वेदिक साइंस हो, चाहे भी मेडिकल साइंस हो, वो इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करेगा। लेकिन आपको मतलब एवियन जो हमारे भी कलीग हैं, जो फ्रेंड हैं, जो इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम में है, उसके लिए मेरा एक ही मैसेज है, प्रिकॉशन, एक्सरसाइज को ना भूलें और माइंड फ्री होके लाइफ जीविए। कुछ भी नहीं है ये, सही बात है। ठीक है, माइंड फ्री कर लीजिए एकदम टोटली। दर्द, इस दर्द को अपने साथ ले लीजिए कि ये मेरा एक फ्रेंड है, ये दर्द होगा तो होगा, बस इतना ही। और वो थोड़ा बहुत धीरे धीरे करते हैं, काफी कुछ कंट्रोल में रहेगा, बहुत कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि दर्द को मैंने देखा है कि दर्द, एक्सरसाइज से दर्द कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर मुझे कभी किसी दिन हो सकता है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँ, दूसरे दिन जब एक्सरसाइज करते हैं तो लगता है कि नहीं, खिंचाव हो रहा है। ठीक है, दर्द वो कंप्लीट हो जाता है। और जो मुख्य एक्सरसाइज है, ठीक है, वो 5, 6, 7 स्टेप जो एक्सरसाइज है, वो तो रोज करना है। अगर आपको किसी दिन लगता है कि नहीं मैं एक्सरसाइज ज़्यादा करूं, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने विचार व्यक्त किए और इनके सुझाव भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, और इनको फॉलो कीजिए। जो हम डाइट, एक्सरसाइज एंड प्रिकॉशंस बोलते हैं, उनको भी फॉलो कीजिए, काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। टिल देन, नमस्कार।